गुड आफ्टरनून बेटा, वेलकम बैक आफ्टर मिड टर्म एग्जामिनेशंस। अब न्यू टेक्स्ट एग्जाम जो होगा आपका पोस्ट टर्म होगा और अकॉर्डिंग टू पोस्ट टर्म सिलेबस और फर्स्ट चैप्टर इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज के पार्ट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स, देन कांस्टेंट, और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पार्ट जिसको कहेंगे हम एल्जेब्रिक पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स, देन कांस्टेंट। अल्फाबेटिकल वैल्यूज है ना, अल्फाबेटिकल वैल्यू लाइक A to Z, एंड सेकंड पार्ट है इंटीजरल वैल्यू, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव जितनी वैल्यूज है इंक्लूडिंग 0। A to Z, जैसे मान लिया मैंने लिखा अल्फाबेटिकल वैल्यू के अंदर हमने लिखा अ क्वांटिटी विच टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, अ क्वांटिटी which takes different numerical values in different expressions, different numerical values, different numerical values with different variables या different expressions। जैसे मान ली लिख दिया मैंने यहाँ 6x ओनली y, तो ये 6x और ये y, ये दोनों क्या कहलाएंगे? अपने अल्फाबेटिकल वैल्यू है बट साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैंने सिंगल y लिखा है, इससे पहले भी तो हमने क्या लगाया है? 1 ही होगा नो डाउट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? अपना वेरिएबल्स कहला रहा है। और जबकि इंटीजर वैल्यू यानी केवल कांस्टेंट वैल्यू में क्या लिखेंगे? -9, 11, 3/7 एंड सो ऑन। जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यू दोनों को एक साथ मर्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो वो क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या कहलाएगा? अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लिखा मैंने 6x + y, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। 9x² y + 2, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कॉम्बिनेशन हो गया किसका? कांस्टेंट वैल्यू का वेरिएबल्स के साथ, कांस्टेंट वैल्यू का वेरिएबल्स के साथ, कांस्टेंट का वेरिएबल्स के साथ। जैसे मान लिखा हमने ओनली 6xy, तो आप कहोगे सर यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर अपने पास में ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहाँ गए? और सबसे पहले बात आती है अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते क्या थे अपने पास? दैट मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यानी जिनके पास ये सिंबल्स है साथ में साइन अटके हुए हैं वो सारे क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। अब जैसे मान लिया मैंने इसकी बात की 6x + y, it means 6 is first of all multiply with x then added with y। सेकंड केस में लिखा देखो 9 मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर, यानी x की पावर 2, x 2 टाइम्स है, फिर y है मल्टीप्लाई में, देन उसमें 2 ऐड करेंगे हम लोग।
नेक्स्ट में क्या था 6xy, इट मीन 6 मल्टीप्लाई विद x है देन मल्टीप्लाई विद y, यानी 6 पहले x से मल्टीप्लाई कर रहा है फिर y से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ सिंपल से स्टेप से क्लियर है। ये पार्ट है अपना वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल क्या था, अ क्वांटिटी व्हिच टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वैल्यू इन अ डिफरेंट एक्सप्रेशन, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस आर नोन एज वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू देखी हमने, कांस्टेंट में हमने कहा इंटीजर वैल्यू यानी फिक्स वैल्यू होती है ना। क्वांटिटी विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, तो फिक्स वाला क्या कहलाता है अपना, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने पास टॉपिक अपना टर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या मिलता है हमें, टर्म, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स कितनी होती है, क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसके अंदर भी हमारे पास पार्ट कौन सा है, टर्म्स। हमने क्या देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसके बिटवीन क्या था, या तो पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव सिंबल था, है ना। यानी जितने पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या बनेगी, टर्म्स बनेगी। कैसे बनेगी देखो, जैसे मान ले लिखा मैंने ओनली 9xy, फिर लिखा मैंने 2x² y प्लस 3, ओनली 3, 2xy प्लस 4x² y प्लस z, फिर लिखा हमने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें सिंगल एक ही एक्सप्रेशन था, है ना, ओनली वन एक्सप्रेशन, इट मींस ये कहलाया अपना वन टर्म। इसके पास देखो वन और वन, यानी टू पार्ट्स हुए। मिडिल वैल्यू किसकी थी, साइन किसका था, सिंबल प्लस का। हमने वही तो कहा था बिटवीन क्या होगा, या तो प्लस का सिंबल होगा या माइनस का सिंबल होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं की हमने, ठीक है ना। इन दोनों के बीच प्लस का सिंबल था, कितने बने, वन और वन टू। इट मींस यहाँ कितनी मिली मुझे, टू टर्म्स। यहाँ सिंगल था तो वन टर्म, या फिर वन टू एंड थ्री, दैट मीन्स थ्री टर्म्स। यहाँ मिला हमें वन टू थ्री फोर, इट मीन्स फोर टर्म्स। इन टर्म्स के बेसिस पर ही, बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पर ही हम क्या कहते हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कुछ एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कुछ एक पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और वो डिवाइड टर्म्स जो होती है उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अपने पास मोनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, मोनोमियल। which algebraic expression have only one term, which algebraic expression have only one term, यानी जिसके पास केवल क्या होगी, वन टर्म। तो यहाँ वन टर्म वाला कौन था, 9xy 3, बस ये टू पार्ट से, ये दोनों पार्ट किसमें चले गए अपने, मोनोमियल। ठीक है, सेकंड टर्म मिलती है मुझे बाइनोमियल। सेकंड टर्म क्या मिलती है मुझे, बाइनोमियल, जिसके पास ओनली क्या होगा, टू टर्म्स। जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होगी, टू टर्म्स, वो बाइनोमियल। नेक्स्ट मिला ट्राइनोमियल, इट मींस कंटेन ओनली थ्री टर्म्स। जिसके पास क्या होगी, थ्री टर्म्स होगी, वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखी थी यहाँ पर, टर्म्स। क्या देखी थी हमने यहाँ,
टर्म्स, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके बीच में क्या होगा, प्लस या माइनस का सिंबल होगा, उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को टर्म्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं था, प्लस माइनस था ही नहीं, इट मीन्स ओनली वन टर्म। यहाँ वन प्लस का साइन था, इट मीन्स वन टर्म। यहाँ कुछ भी नहीं था तो वन, सॉरी यहाँ टू टर्म्स बनी, यहाँ कुछ भी सिंबल नहीं था तो वन टर्म, यहाँ वन और टू सिंबल थे बीच में प्लस माइनस में से, ठीक है ना। तो अपने पास बने थ्री टर्म्स, नेक्स्ट में वन टू एंड थ्री पॉजिटिव साइन थे। इट मीन जितने साइन होंगे, जितने सिंबल्स बीच में होंगे, मोर देन वन टर्म होगी। टर्म कैसी होगी, वो मोर देन वन होगी। और इन्हीं टर्म्स के बेस पर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस में कन्वर्ट किया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये तो थ्री तक ही हुए, क्या इसके ऊपर होंगे तो क्या होगा, तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाएगा, अपना पॉलिनोमियल पार्ट। अब पॉलिनोमियल कहोगे सर तो फिर टू भी आ गया, थ्री भी आ गया, उसके क्या फोर के बाद वाले सारे पॉलिनोमियल में जाएंगे, नहीं। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेंट टू और मोर देन टू टर्म्स, टू और मोर देन टू टर्म्स, जिसके पास क्या हो, टू या टू से ज्यादा टर्म्स होगी, वो सारे किस में काउंट हो जाएंगे, मोनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल में। इट मींस बाइनोमियल इज आल्सो पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल इज आल्सो पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, फर्स्ट टर्म तो मोनोमियल थी अपने पास, बट टू टर्म्स को हमने क्या कहा था, बाइनोमियल। थ्री टर्म्स को क्या कहा हमने, ट्राइनोमियल। और मोर देन थ्री टर्म्स आते हमने क्या कह दिया, पॉलिनोमियल। इट मींस a plus b plus c plus d, इट इज अ पॉलिनोमियल। बट कई जगह क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया, आपको टू टर्म्स लिख दी, और इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया मोनोमियल, फिर दिया बाइनोमियल, फिर दिया ट्राइनोमियल, और फिर फोर्थ ऑप्शन मिला आपको पॉलिनोमियल। तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, वहां आप कहोगे सर यहाँ तो टू टर्म्स है, टू टर्म्स का मीन्स होता है बाइनोमियल भी होता है, और हमने ये भी सीखा हुआ था कि मोर देन टू टर्म्स अगर आ जाती है अपने पास, टू और मोर देन टू टर्म्स, इट मीन्स वो भी अपना क्या बनती है, एक पॉलिनोमियल का पार्ट बनती है। जब टू और मोर देन टू टर्म्स आती है तो वो भी क्या बनती है, किसी पॉलिनोमियल का पार्ट बनती है। बट इस क्वेश्चन में क्या होगा, जहां हमारे पास बाइनोमियल और पॉलिनोमियल दोनों पार्ट अवेलेबल है तो 100% बाइनोमियल को क्लिक करेंगे। अगर बाइनोमियल नहीं होता तो वो पॉलिनोमियल का पार्ट होगा। जब बाइनोमियल बैठा है, इट मींस बाइनोमियल का अधिकार है उसके ऊपर। हम वहां ये नहीं कह सकते कि सर ये पॉलिनोमियल है हमें पता है, बट बाइनोमियल इंडिविजुअल दिया हुआ है ना, इसमें हमें बाइनोमियल पे ही टिक करना पड़ेगा। क्लियर है बात। जैसे मान ली मैंने लिखा 2x² + 3, ऑप्शंस क्या मिले मेरे को, फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल एंड लास्ट पॉलिनोमियल। और हमने यहाँ क्या सीखा कि अगर ओनली टू टर्म्स है, इट मींस वो बाइनोमियल है। और यहाँ पॉलिनोमियल में क्या कहा, टू और मोर देन टू टर्म्स, टू और मोर देन टू टर्म्स। अगर टू और टू से ज्यादा टर्म्स है तो पॉलिनोमियल चला जाएगा। तो यहाँ तो टू टर्म्स थी, तो टू टर्म्स इट मींस हमें 100% कहाँ जाना है, बाइनोमियल के पास जाना है, हम पॉलिनोमियल में नहीं जाएंगे। पॉलिनोमियल उस कंडीशन में आता जब हमारे पास यहाँ बाइनोमियल नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास बाइनोमियल नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये किसका पार्ट है, ट्राइनोमियल का पार्ट है। अदरवाइज 100% अपना क्या होगा, बाइनोमियल ही होगा। इस बात को दिमाग में फिट रखना, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं ऐसे। ओके, आई थिंक यहाँ तक का पार्ट सबके सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक है अपना कोएफिशिएंट्स। द न्यूमेरिकल फैक्टर, द न्यूमेरिकल फैक्टर। देखो आपके सिलेबस की बात करें तो कोएफिशिएंट को केवल वो न्यूमेरिकल फैक्टर ही बता रहा है।
कोएफिशिएंट कौन था? न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल फैक्टर जो होगा वो फैक्टर क्या कहलाता है? अपना कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे मान ली लिखा मैंने यहाँ कि 9x² y, न्यूमेरिकल यानी केवल इंटीजर की बात करेंगे ना, तो यहाँ कौन है अपना न्यूमेरिकल वैल्यू? 9 है। इट मींस इसका कोएफिशिएंट कौन बना? 9। मान लिखा मैंने -8xy² प्लस 3xy। अब मैंने पूछा इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स कौन होंगे बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा x² y के पास कौन था? -8, और नेक्स्ट xy के पास कौन था अपने पास? 3। तो देयर आर टू कोएफिशिएंट्स, यानी दो न्यूमेरिकल फैक्टर्स। देयर आर टू न्यूमेरिकल फैक्टर्स, और इसको नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? सिंपली कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, बट आगे वाली क्लासों में जब जाएंगे तो हमें केवल न्यूमेरिक कोएफिशिएंट की बात नहीं करेगा, वो ओवरऑल की बात करेगा। वो कैसे ओवरऑल की बात करेगा? उसको लिए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसी 9x² y की बात करते। देखो मैंने पूछा कि आपको ओनली 9 का क्या चाहिए? कोएफिशिएंट। तो 9 का कोएफिशिएंट चाहिए, नहीं 9 के बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या है? तो 9 को स्किप किया, रिमेनिंग क्या रहा? x² y। अगर मैं आपको कहता हूं कि कोएफिशिएंट्स ऑफ x y, तो इस पार्ट में से x और y को रिमूव करो, तो y निकल चुका है। यहाँ x कितने थे? 2 थे। 2 में से 1 बाहर आ चुका है, इट मींस 1 रिमेनिंग रहा, देन 9x। अगर वही मैं पूछूं आपको सिर्फ x² का कोएफिशिएंट, इट मींस हमने x² को स्किप किया, रिमेनिंग रहा 9y। फिर मैं आपको कहता हूं कि मुझे 9x का कोएफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से 9 और x को रिमूव किया, रिमेनिंग क्या रहा? xy। सिमिलरली मैं आपको यूं कहता हूं, मुझे x y और 9 इसका कोएफिशिएंट चाहिए, तो केवल रिमेनिंग रहेगा x। यानी कुल मिला के जिस कोएफिशिएंट की बात की जाए उसको वहां से हटाओ, बाकी बचा हुआ इसका क्या होगा? आंसर होगा। बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमें कितना दे रखा है पार्ट? केवल न्यूमेरिक कोएफिशिएंट की बात कर रहा है। ठीक है ना? होता तो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? फैक्टर्स ही तो होते हैं, यानी उसको किस नंबर से, किस वेरिएबल से, किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, किस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, वो सारा पार्ट ही तो अपना क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सारा कोएफिशिएंट्स कहलाता है। तो मैंने 9x² y की बात की, तो अभी केवल बात किसकी करेंगे हम? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की। और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना बन गया अपना? 9। यहाँ सेकंड में देयर आर टू टर्म्स, देन फर्स्ट टर्म में कौन मिला? -8, सेकंड टर्म में मिला मुझे +3। सिंपली एक और लिखते देखो, 3/2 xy माइनस 1/4 x² y माइनस 3z²। इसमें फाइंड आउट करना स्टार्ट करें तो देखो इसमें 3/2, second is -1/4, third is -3. There are three coefficients. First is 3/2, second -1/4, and third is -3. Third is -3. नेक्स्ट टॉपिक मिलता है अपने को लाइक और अनलाइक टर्म्स। उसके बाद कल की क्लास से स्टार्ट कर देंगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस। हमने टर्म्स की थी, टर्म्स में 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, 4 टर्म, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन बाय पॉलिनोमियल्स। ओके, उसके बाद चलते हैं हम लोग टर्म्स को ही ओवरऑल हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टर्म्स क्या होती है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट टर्म पार्ट होता है लाइक पार्ट और सेकंड इज होता है अनलाइक पार्ट। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स, like and second unlike. First is like term
एंड सेकंड इज अनलाइक टर्म। अनलाइक जो दिखने में एक जैसी नहीं है, लाइक जो दिखने में एक जैसी है। चलो कुछ लिखते हैं एग्जांपल्स। लिखा 4x माइनस 9x 14x 3x स्क्वायर y 9xy स्क्वायर 19xy स्क्वायर 54x स्क्वायर माइनस 16x ओनली x xyz 3yzx। अब चलो लाइक और अनलाइक, हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है ना। जब हम लाइक और अनलाइक की बात करेंगे तो इसमें कोई मैटर नहीं करता ये बात कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है, उसके साथ सिंबल कैसा है ना, यानी पॉजिटिव है वो या नेगेटिव है, डजेंट मैटर। इसका कोई मतलब नहीं है हमें कि वैल्यू पॉजिटिव की थी या नेगेटिव की थी, उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी थी या कैसी नहीं थी। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है लाइक और अनलाइक टर्म के लिए उसके वेरिएबल्स के ऊपर। यानी x था इसके पास, अब ओनली x किसके पास है, 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 टर्म्स ऐसी है जो लाइक में जा रही है, किसके साथ, x के साथ। देन 4x माइनस 9x माइनस 16x 14x एंड x, ये सारे वो टर्म्स है जिसके साथ वेरिएबल कैसा है, x है। यानी इस x के लिए बाकी सारी की सारी क्या बन गई, अनलाइक बन गई, है ना। भाई जो मेरे जैसे थे मैंने सबको एक साथ निकाल दिया, बाकी बचे हुए सारे मेरे मैथ नहीं खाते, जो मेरे साथ मिलते नहीं है वो क्या हो गए, मेरे से अनलाइक हो गए। चलो नेक्स्ट कॉलम क्या दिखा मुझे, यहां दिखा देखो xy स्क्वायर xy स्क्वायर, बस। तो ये बन गया अपना माइनस 9xy स्क्वायर एंड 19xy स्क्वायर। ये टू टर्म्स क्या बनी, एक जैसी बनी, ठीक है। सिंपली देखो 3x स्क्वायर वाई ऐसा मेल खाने वाला कोई भी नहीं है, तो ये चला गया आपके अनलाइक का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। x स्क्वायर सिंगल अकेला, it means 54x square, it is also a part of unlike term, ठीक है। and remaining two parts they are like। अब आपका क्वेश्चन लाइक कैसे है, यहाँ तो x y z है, यहाँ y z x है, बेटा सीक्वेंस ही तो बदला है, x y से मल्टीप्लाई कर रहा है फिर वो z से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ y z से कर रहा है फिर वो x से कर रहा है। क्या फर्क पड़ जाता है जब मैं 3 को 2 से और फिर 1 से करूं, या फिर 1 को पहले 2 से किया फिर 3 से किया, है ना। यानी मैंने इसका क्या किया कि वो सीक्वेंसिंग ऑर्डर ही तो चेंज किया है, और ऑर्डर चेंज करने का रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। रिजल्ट कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है इफेक्ट, इट मींस ये किसका पार्ट बन गया, ये लाइक टर्म का, ठीक है। यानी लाइक टर्म्स कैसी होगी, जिनका लिटरल फैक्टर जो होगा वो सेम होगा। लिटरल फैक्टर क्या होगा, सेम होगा। लिटरल फैक्टर का मतलब क्या हो गया, आपके वेरिएबल्स क्या होंगे, सेम होंगे। वेरिएबल्स क्या होंगे, सेम होंगे। यानी जिसके पीछे x है तो x x, y है तो y y, x y तो x y, z z तो z z, ऐसे। और जिनके लिटरल पार्ट सेम नहीं होते या लिटरल फैक्टर सेम नहीं है, वो सारे पार्ट्स किस में चले जाते हैं, आपके अनलाइक पार्ट। सारे किस में चले जाते हैं, वो अनलाइक पार्ट में चले जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 9.1 बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।